सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो जिसके बारे में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे वो आपके सामने ही है कि 10 वेज टू रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन। जो फ्यूल कंजम्पशन होता है हमारे गाड़ी में, तो उसको रोकने का क्या क्या प्रक्रिया है और क्या क्या हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो उसका जो 10 प्रक्रिया है उसके बारे में ही बोलेंगे आज इस वीडियो में। तो मुझे पता है मेरे वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं है, बट इन्फॉर्मेटिव होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एक बार और शेयर करना वीडियो को। तो जो आज टॉपिक होने वाला है उसका ओवरव्यू मैं दे देता हूँ पहले से थोड़ा। तो फ्यूल कंजम्पशन क्या है? फ्यूल कंजम्पशन मतलब बोला जाता है उसको ही कि पर 100 किलोमीटर पे, ठीक है ना, पर 100 किलोमीटर्स में जितने गैलन लीटर्स ऑफ पेट्रोल का खर्च किया जाता है गाड़ी के अंदर, या फिर जितना पेट्रोल डाला जाता है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कि फ्यूल कंजम्पशन रेट बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो फ्यूल कंजम्पशन क्या है? अगर कोई बोलेगा कि मतलब उसका ओवरव्यू क्या है, मतलब सॉरी मीनिंग क्या है या फिर कुछ, तो आप ये बोल सकते हैं फ्यूल कंजम्पशन रेफर्स टू द टर्म that the vehicle covers a certain distance over a certain amount of engine power, and this conversion is rated to the gallon or liters per 100 kilometers. Okay, तो एवरी व्हीकल मैन्युफैक्चरर को ये बात पता है कि 1 लीटर फ्यूल कंजम्पशन में कितना व्हीकल ट्रेवल करेगा, ठीक है ना। 1 लीटर में कितना माइलेज देगा गाड़ी, उसको हम बोलते हैं मतलब किलोमीटर पर लीटर, पर 1 लीटर, ठीक है ना। तो फ्यूल कंजम्पशन क्यों रोकना चाहिए और फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है गाड़ी के अंदर उसको कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए, उसके बारे में ये वाला टॉपिक है, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और आपके मतलब पॉकेट का पैसा भी बच जाए थोड़ा सा, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे इस वीडियो में। तो पहला पॉइंट, मेंटेन स्टेडी स्पीड। मेंटेन स्टेडी स्पीड मतलब क्या है? मतलब जब आप हाईवे पे जा रहे हो या फिर कहीं ऐसा, मतलब शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वाला मैटर काम नहीं करता है, क्योंकि शॉर्ट डिस्टेंस में तो आप स्टेडी स्पीड या फिर ओवर स्पीडिंग ये सब तो कुछ भी नहीं होगा, वहाँ पर बार बार क्लच को दबाना पड़ता है। तो ओवर स्पीड या फिर मेंटेनिंग एंड स्टेडी स्पीड वहाँ पर ही काम करेगा जब आप किसी हाईवे पे या फिर खाली मैदान पे हो। तो वहाँ पर एक मार्क होता है, वहाँ आप जहाँ पर मतलब गाड़ी के डैशबोर्ड पे एक ग्रीन मार्क होता है, ठीक है ना। ग्रीन मार्क जो होता है वो 60 टू 80 के बीच में होता है, 60 टू 80, ठीक है ना। ये वाला मिनिमम पॉइंट है जहाँ पर गाड़ी को आप रन कर सकते हैं। तो इस पॉइंट पे अगर रन करेंगे 60 टू 80, जैसा कि मैंने बताया 60 टू 80, इस पॉइंट के अंदर अगर गाड़ी को आपने रन करवाया तो फिर गाड़ी में क्या प्रॉब्लम आएगा, सॉरी क्या गाड़ी में क्या अच्छी चीज़ आएगा कि गाड़ी अच्छे से मेंटेन रहेगा और जो फ्यूल कंजम्पशन रेट है वो भी मिनिमम रहेगा, ठीक है ना। और जितनी बार भी टॉप गियर पे गाड़ी चलता है वो बाय बेस्ट माइलेज, मतलब सॉरी, इफ़ यू रन ऑन दैट लेवल ऑन द टॉप गियर देन द व्हीकल वुड गिव द बेस्ट माइलेज। मतलब टॉप गियर पे 60 से 80 के बीच में अगर गाड़ी को आपने रन करवाया तो फिर बहुत अच्छा माइलेज कंडीशन देगा। या फिर जहाँ पर मतलब स्टेडी स्पीड ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, मैंने पहले भी बताया, जहाँ पर शॉर्ट रनिंग कंडीशन होता है वहाँ पर क्लच और गियर बॉक्स का ज़्यादा यूज़ होता है, तो उस टाइम पे फ्यूल कंजम्पशन रेट बहुत हाई हो जाता है। सो इट इज़ ऑलवेज प्रिफरेबल दैट कि जब जो कोई भी मतलब शॉर्ट डिस्टेंस रूट हो वहाँ पर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं फॉर योर बेटर सेफ्टी एंड बेटर मतलब फ्यूल कंजम्पशन रेट। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या है? प्रॉपर टायर मेंटेनेंस। टायर मेंटेन क्यों करना चाहिए फ्यूल कंजम्पशन रेट के लिए? टायर मतलब टायर हेल्प्स टू व्हीकल टू मूव ऑन द रोड विदाउट फ्रिक्शन एंड हेल्प्स ए व्हीकल स्मूथ मूवमेंट। तो गाड़ी के टायर जो यूज़ किया जाता है वो अच्छे से अगर मूव कर पाए रोड के ऊपर, कोई फ्रिक्शन लेस मूवमेंट दे, तो उसके लिए हम टायर यूज़ करते हैं। अगर टायर में कुछ दिक्कत आएगा, टायर का मतलब जो डायमीटर है या फिर टायर की जो थ्रेड है वो ख़राब हो गया है, या फिर किसी भी ऐसा पार्ट टायर के अंदर ख़राब है, वो अगर आपने चेंज नहीं करवाया तो फिर वो एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर एक्स्ट्रा फ्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा तो इंजन को एक्स्ट्रा पावर देना पड़ेगा उस गाड़ी को धक्का देने के लिए, उस टाइम पे भी ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। तो टायर को हमेशा चेक कीजिए, ये बहुत ही ज़रूरी एक पॉइंट है।
तो रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस का मतलब ये नहीं कि हर रोज़ हर दिन आप गाड़ी को लेके जाइए चेक करवाने के लिए सर्विस सेंटर या फिर किसी भी जगह पे जहाँ आप चेक करवाते हैं, उसका मतलब ये नहीं है। रेगुलर व्हीकल मेंटेनेंस मतलब जब भी आपकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, ये देखिए जो ऑयल चेक या फिर कूलेंट चेक या फिर ब्रेक ऑयल चेक, ये सब चेकअप हर टाइम पे ज़रूरी होता है, क्योंकि हर सर्विसिंग में कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ छूट जाता है जहाँ से मतलब प्रॉब्लम क्रिएट हो ही जाता है, और उस प्रॉब्लम क्रिएट के वजह से इंजन में हीट प्रोड्यूस होता है या फिर इंजन रनिंग कंडीशन ठीक नहीं रहता। उस टाइम पे क्या होता है, ज़्यादा फ्यूल कंजन होता है। तो जब भी मतलब गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आए तो सर्विस सेंटर में थोड़ा चेकअप करवा लीजिए, ये आपके पॉकेट के लिए अच्छा रहेगा। फोर्थ पॉइंट क्या है, यूज़ द राइट इंजन ऑयल। राइट इंजन ऑयल मतलब ये नहीं कि आपके गाड़ी में आपको चाहिए 0W30, वहाँ पर आपने डाल दिया 20W30। उसके वजह से क्या होगा, उसके वजह से एक प्रॉब्लम आ सकता है कि गाड़ी के अंदर जितना भी मतलब हीट प्रोड्यूस हो रहा है या फिर लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी जो है गाड़ी का, या फिर इंजन में जो पिस्टन मूवमेंट करता है अप एंड डाउन, जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या फिर अप एंड डाउन मूवमेंट जो भी आप बोलेंगे, ठीक है ना, तो वो मूवमेंट जो करेगा पिस्टन या फिर वाल्व ऑपरेटिंग जब होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल अगर ठीक से काम नहीं करेगा, उसके प्रॉपर्टी ठीक नहीं रहेगा, तो फिर हीट प्रोड्यूस हो सकता है, फ्रिक्शन हो सकता है, उसके वजह से इंजन पार्ट्स को भी डैमेज हो सकता है, और फ्यूल कंज्यूम तो होगा ही होगा, वो अलग बात है। तो वो भी आप मेंशन श्योर कर देना कि आपने इंजन ऑयल ठीक से डाला है। तो रिड्यूसिंग आइडलिंग टाइम मतलब क्या है, आइडलिंग उसी को बोला जाता है जब एक गाड़ी आइडल कंडीशन में या फिर पार्किंग मोड में है या फिर कहीं ट्रैफिक में खड़ा हुआ है, ठीक है ना। उस टाइम पे क्या होता है, गाड़ी का स्पीड जो है, ऐसे देख सकते हैं गाड़ी का स्पीड जो है वो मतलब गाड़ी का स्पीड 0 पे है, लेकिन वो जो थ्रॉटल है वो काम कर रहा है, ठीक है ना, 1000 RPM में काम कर रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है, पावर वेस्ट होता है। तो जितना चाहे उतना आप इंजन को बंद करके रख सकते हैं आपके मतलब फ्यूल कंजम्पशन रेट को कम करने के लिए, या फिर वो शॉर्ट डिस्टेंस में आपको नहीं मतलब नहीं जमेगा, क्योंकि वहाँ पर बार बार आप ऑन ऑफ करेंगे तो फिर उस टाइम पे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। जब भी आप थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए बाहर जा रहे हैं तो उस टाइम पे लिए गाड़ी को ऑन मत रखिए, वहाँ पर ऑफ करके ही गाड़ी को छोड़ के जाइए, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन रेट बहुत कम होगा। लाइटनिंग द लोड मतलब जो गाड़ी का जो लोड होता है ना, ठीक है, ये देखिए जो लोड होता है, पिक्चर्स थोड़ा ज़्यादा ही दिखा दिया मैंने। तो गाड़ी का जो लोड होता है वो एक स्पेसिफिक टाइम तक गाड़ी को मतलब एक स्पेसिफिक नंबर होता है, ठीक है ना, उस स्पेसिफिक नंबर से अगर ज़्यादा गाड़ी में लोड दे रहे हैं आप, तो उस टाइम पे क्या होगा, इंजन को ज़्यादा मोशन क्रिएट करना पड़ेगा व्हीकल के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो इसके वजह से आपका जो पॉकेट का ज़्यादा इस्तेमाल हो जाएगा जो पैसा है। तो उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, जितना चाहे आप लोड को लाइट वेट रखिए, तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा मतलब फ़ायदा मिलेगा। इसके एक और फ़ायदा है, आपके इंजन के जो व्हीकल के जो टायर्स है या फिर अलग जो कंपोनेंट्स है, जैसे द डिज़ाइन, द डायग्राम एंड द एवरी चेसिस ऑफ द पार्ट, वो भी सुरक्षित रहेगा आपका, या फिर वो सस्पेंशन सिस्टम वो भी आपका अच्छे से काम करेगा। तो प्लान इफेक्टिव रूट्स मतलब देखिए, कोई भी शॉर्ट डिस्टेंस या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में आप जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर गूगल मैप में हमेशा आपको दिखाता है 2 तरीके की डायरेक्शन दिखाता है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ पर। तो यहाँ से आप मेज़र कर सकते हैं कि कौन सा रूट शॉर्ट पड़ेगा उस लोकेशन तक पहुँचने के लिए। लेकिन ये भी मेंशन करना ज़रूरी है, या फिर आपको देखना ज़रूरी है कि उस रोड पे या फिर उस जो रूट आपने सिलेक्ट किया है उस रूट पे कोई ट्रैफिक है या फिर नहीं है। अगर ज़्यादा ट्रैफिक होगा तो फिर ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ेगा आपका क्लच और गियर, तो उस टाइम पे ज़्यादा फ्यूल कंजम्पशन होगा। तो उस टाइम पे क्या करें, हाईवे लेने की कोशिश करिए ज़्यादा। तो उस टाइम पे आप एक स्टेडी स्पीड मेंटेन करके भी आप चला सकते हैं गाड़ी को, तो उस टाइम पे भी फ्यूल कंजम्पशन इंक्रीज रेट जो होगा वो कम होगा। क्रूज कंट्रोल ऑन द हाईवे, ज़्यादातर गाड़ियों में आजकल देखेंगे आप क्रूज कंट्रोल आ जाता है। क्रूज कंट्रोल मतलब एक स्पेसिफिक स्पीड आप एआई मॉड्यूल को दे दो कि ये वाला स्पीड मुझे चाहिए, 60 की स्पीड मुझे चाहिए, मुझे टॉप गियर पे वो 60 की स्पीड में आपके गाड़ी को
रन करेगा। ऐसा नहीं कि 60 की स्पीड में सामने कोई गाड़ी आ गया ठोक दिया, ऐसा नहीं होता है क्रूज कंट्रोल में। क्रूज कंट्रोल में ऐसा होता है कि अगर कुछ सामने से आ रहा है वो अपना लेन चेंज कर लेगा या फिर आपको इंडिकेट करेगा बहुत ज़ोर ज़ोर से, या फिर गाड़ी को स्टॉप कर देगा उसी मोमेंट पे। तो क्रूज कंट्रोल को ऑन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है हाईवे में। इसमें आपका भी रिलैक्सेशन होता है, तो आपको भी रिलैक्स हो जाएगा, आपको भी रिलैक्स मिलेगा, आपके माइंड को भी, आपके आई को भी। तो ये वाला पॉइंट आपको इस्तेमाल करना चाहिए। एवॉइड हाई स्पीड्स, हाई स्पीड ऑलवेज एवॉइड करना चाहिए एक्सीडेंटल डैमेज के लिए। फिर आप सुरक्षित जा रहे हो, आप हाई स्पीड में हो, बीच में कोई आ गया, एबीएस भी काम नहीं करेगा उस टाइम पे। तो हाई स्पीड को जितना चाहे उतना कम करके गाड़ी चलाइए, उसके वजह से आपके गाड़ी को भी सेफ रहेगा। इंजन और अलग पार्ट जो गियर बॉक्स है उसको भी अच्छे से ऑपरेट करने का टाइम मिलेगा, ये और आपको भी सेफ्टी रहेगा। और फ्यूल कंजम्पशन रेट तो वो तो कम होगा ही होगा, वो अलग बात है। प्रॉपरली वेंटेड गैस कैप, गैस कैप मतलब ये जो देखिए, जो जहाँ पर ऐसा नहीं कि गैस यहाँ डाला जाता है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल डाला जाता है। तो इसकी जो वेंटिलेशन प्रोसेस है ना, ये वेंटिलेशन प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है गाड़ी के अंदर, जितना भी वेपर इसके अंदर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि हीट तो होगा, फ्यूल जो अंदर में है वो बंद जगह पे है तो हीट होगा, हीट होने से वेपर होगा, वेपर फिर से यूज़ हो जाता है कहाँ पर, इंजन के अंदर फिर से वो डाला जाता है ऑपरेट करने के लिए। तो वो ऑपरेट करने के लिए ये वेपर जब वहाँ पर डाला जाता है तो वो एक रिच मिक्सचर की तरह काम करता है। जब आप ओवरटेक कर रहे हो या फिर ज़्यादा थ्रॉटल रिस्पॉन्स चाहिए आपको, उस टाइम पे काम करता है। तो इसकी जो प्रॉपर जो वेंटिलेशन प्रोसेस है, वो प्रॉपर वेंटिलेशन प्रोसेस हो जाना मतलब होना ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूल रेट जो है वो कम करवाता है। या फ्यूल जो यूज़ होता है गाड़ी के अंदर, जब ज़्यादा ओवर स्पीड की ज़रूरत होगा या फिर टर्न की ज़रूरत होगा, तब कम यूज़ होगा फ्यूल, क्योंकि वेपर उसका आधा काम कर देगा। तो प्रॉपरली वेंटेड गैस कैप बहुत ज़रूरी है। जहाँ जब भी आप चेक करने जाओ गाड़ी या फिर मेंटेनेंस करवाने के लिए जाओ गाड़ी का, तो वहाँ पर आप चेक करने के लिए बोलना उन लोगों को कि मेरी गाड़ी का जो गैस कैप है वो प्रॉपरली वेंटेड है कि नहीं। ठीक है, तो यही है 10 पॉइंट। तो कंक्लूजन में मैं यही बोलूँगा कि बैड हैबिट जो है, ड्राइविंग हैबिट, उसको चेंज कीजिए, ओवर स्पीडिंग मत कीजिए, व्हीकल को अच्छे से मेंटेन करके रखिए, उसकी इंजन पार्ट्स, उसकी चेसिस पार्ट्स, एवरीथिंग, टायर से लेके गाड़ी के हुड तक सब कुछ मतलब इम्पोर्टेंट है एक गाड़ी को ठीक से रखने के लिए। एरोडायनेमिक्स भी ठीक रखिए। एरोडायनेमिक्स मतलब गाड़ी में सामने कुछ खराबी है उसको या फिर कुछ ऐसा पार्ट्स लगा दिया जो हवा को रोक रहा है, उसके वजह से ड्रैग बढ़ेगा या फिर पुश बढ़ेगा, तो उस टाइम पे भी ज़रूरी होता है कि आप एरोडायनेमिक्स की भी ध्यान रखें। तो यही सारे टिप्स है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, और अगर मन करे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।